हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत करेंगे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट ट्रायंगल बनना है बीबी, मतलब ये राइट ट्रायंगल दिया गया है तो एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। तो पहले हमने एक राइट ट्रायंगल अपना ड्रॉ कर लिया जो कुछ ऐसा है, ठीक है, इसका नाम है एबीसी। अब बी पे 90 है तो यहाँ पर हम 90 दे सकते हैं और यहाँ पे बी बन जाएगा तो बन जाएगा ए, बी और सी। इतना क्लियर। और गिवन है कि 10a इक्वल टू कितना 1/√3। तो दिया है आपको 10a इक्वल टू 1/√3। हमें पता है ये 10 का फॉर्मूला और 10 में होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम कह सकते हैं हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारा क्या है, बेस है। अब देखिए यहाँ पे a लिखा है ना, तो ये हमारा a है। हमें पता है जिस पे a बनता है वो हमारा क्या बन जाता है, बेस। उसके सामने वाला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो देखिए बेस कितना दिया है, √3, तो यहाँ √3 लिख लेंगे। ठीक। और यहाँ से परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर कितना दिया 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। इतना क्लियर। अब हमें फाइंड करना है कि साइन ए कॉस सी या फिर कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको निकालेंगे कैसे। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे साइन दिया और कॉस दिया, और साइन अगर कॉस दिया है तो पता हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी। अब ये साइड आएगी कैसे, इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारा होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ कि ना। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है तो इसे ऐसे लिख लेंगे। बेस आपका कितना दिया है, √3, तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। जोड़ लेंगे तो 4 आ जाएगा, एच स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा तो रूट में, तो एच कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, ठीक ना। तो आप कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज आपको कितना आ गया, 2 आ गया। अब पहले इसकी वैल्यू निकालनी ना, तो देखिए फर्स्ट की वैल्यू निकाली। फर्स्ट क्या दिया, देखिए साइन ए मल्टीप्लाई कॉस सी प्लस कॉस ए, और क्या दिया, साइन सी दिया। अब इसकी वैल्यू निकाली ना, तो साइन ए कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना। तो हमारा बेस ये होगा, हाँ कि ना, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज हमारा ये होगा। तो साइन ए है ना, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1 है। ठीक। और हाइपोटेन्यूज कितना 2 है, ये मिल गया। मल्टीप्लाई कॉस सी, सी आपका यहाँ मिल रहा है ना, तो आप कह सकते हैं बेस आपका ये होगा और परपेंडिकुलर आपका ये होगा। हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा नहीं। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या मिलेगा 1, और हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा 2, तो 1/2 आ गया। प्लस कॉस ए की बात करते हैं, ए कहाँ है हमारा यहाँ पे, तो बेस हमारा ये रहेगा, हाँ कि ना। और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और क्या रहेगा हमारा ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, √3, हाँ कि ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है। मल्टीप्लाई साइन सी निकाल ले तो सी हमको यहाँ मिल रहा है ना, तो आप कह सकते हैं कि इसके सामने क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है √3, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 2। ठीक ना, ये हम रख दिया। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 1 जा 1 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, प्लस √3 क्या आएगा 3 आएगा, अपॉन में 2 2 जा 4 आएगा। लाइक फ्रैक्शन में तो सॉल्व करेंगे, 3 और 1 क्या आएगा 4/4, कटेगा कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 1, किसका, पहले वाले का। अब दूसरे वाले का आंसर निकाले तो दूसरे वाले को लिख लेते हैं। तो दूसरा वाला आपको क्या दिया है, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस सी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन सी दिया है। अब देखिए कॉस से निकालना है ना, तो कॉस से हमने निकाला हुआ था कितना था, √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई कॉस सी आपने निकाला हुआ तो 1/2 ये रख दिया, माइनस साइन ए हमने निकाला तो 1/2, और साइन सी आपने निकाला था √3/2। ये सारी वैल्यू रख दी। अब देखेंगे कि भाई यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 अपॉन में 2 2 जा 4, माइनस यहाँ पे √3 अपॉन में 2 2 जा 4, और वैल्यू सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आप कह सकते हैं सेकंड वाले का आंसर 0 आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर 1 आएगा, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे ये सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।